धर्म स्नेही बंधुओं, एक चोर था। 3 दिन से उसके घर में खाने को नहीं था। पत्नी बोली, जब तुम मेरा पेट नहीं भर सकते हो तो तुमने शादी क्यों की? बेटा बोला, पापा भूख लग रही है। माँ बोली, बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया और अब भी खाने को नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगी। चोर था, क्या करेगा? चोरी करेगा। दौड़ गया चोरी करने के लिए। गांव का मामला था। पहले के समय में लोग आंगन में चूल्हा रखते थे और आंगन में भोजन बनाते थे। आप पुराने लोगों को शायद इस बात को याद होगा आपको कि आपकी माँ आंगन में भोजन बनाती थी, क्योंकि धुआं आदि बाहर निकल जाए, वहीं के वहीं सारा, तो गंदगी कम होती थी अंदर और एक वातावरण भी शुद्ध रहता था। और बाहर अंदर लाइट कम होती थी और आज के जैसे लाइट तो थी नहीं। और उस समय जब सूरज की रोशनी में भोजन बनता था तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आती थी। वो माँ खीर बना करके किसी काम से अंदर गई। इतने में चोर पहुँचा। चोर ने वो भगोनी उठाई खीर की और भाग के घर में वापस आ गया। सब लोग खुश हो गए, चलो आज तो खीर खाने मिलेगी। सबकी थाली में खीर परोसी गई। इतने में पत्नी बोली, थोड़ा नमकीन और होता, अभी लेकर आता हूँ। भागा वो चोरी करने के लिए। एक दुकान में उसने एक पैकेट नमकीन का निकाला। इतने में वो पकड़ा गया, खूब पिटाई हुई। यहाँ पर भूख ज़्यादा लग रही थी, किसे इंतज़ार हो रहा था नमकीन का। सामने खीर आई है तो पहले खीर तो खाई लो। सबने खीर खाई। इतने में रिश्तेदार आ गया तो जो चोर की थाली थी वो रिश्तेदार को मिल गई खाने के लिए। अभी यहाँ ये नमकीन चुरा करके भाग रहा है, लेकिन पकड़ा गया और पिटाई शुरू हो गई। खीर किसने चुराई? चोर ने। खीर किसने खाई? घर वालों ने। और पिटाई किसने खाई? कुछ समझ में आया? अरे बोलिए ना। यानी कि जो काम गड़बड़ करेंगे उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। माल चाहे सब उड़ा लें, सुख चाहे सारे भोग लें, लेकिन कर्म का फल तो उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा भोगने वाला, जिसका कर्म है भोगेगा वही, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला है। जैसे हर व्यक्ति अपनी सांस लेता है, भोजन करना हो तो हर व्यक्ति का भोजन अपना अलग होता है। ऐसा नहीं कि भाई तूने खा लिया तो मेरा पेट भर गया। हाँ, कहने में आता चल तूने खा लिया मेरा पेट भर गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबके अपने अपनी हर चीज होती है। ऐसे ही सबका अपना अपना कर्म भी अलग अलग होता है। चाहे तुम वो कर्म किसी दूसरे के कारण से कर रहे हो, कारण दूसरा हो सकता है, लेकिन कर्म का फल तो उसे ही भोगना पड़ेगा जो कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आई? अरे बोलिए ना। चलिए, बड़े समझदार लोग बैठे हैं। प्रति क्षण कर्म के बीज पड़ रहे हैं, प्रति क्षण। जैसे कि बिजली का मीटर है ना आपके यहाँ पर, घूमता कि नहीं घूमता है? 24 घंटे घूम रहा है। एक क्षण को भी बंद होता है क्या? नहीं होता। प्रति क्षण मीटर चल रहा है। तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, तुम्हारी लाइट जल रही है, नहीं जल रही है, लेकिन मीटर तो घूम ही रहा है। तुमने महीने भर लाइट नहीं भी जलाई, लेकिन फिर भी बिल तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन है।
जब तक कनेक्शन कट नहीं होगा तब तक तुम्हारा बिल का वो कम होने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं है। ठीक ऐसे ही प्रति क्षण कर्मों का मीटर घूम रहा है, प्रति क्षण। एक क्षण भी नहीं है सोते जागते उठते बैठते, चाहे हम सपना देख रहे हो, चाहे हम सोच रहे हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, प्रति क्षण कर्मों का मीटर एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। तो ये कर्म प्रति क्षण पुराना कर्म उदय में आ रहा है, नया कर्म कर रहे हैं, तो कर्म कटेंगे कैसे? फिर मोक्ष जाएंगे कैसे? जब ऐसे ही चलता रहेगा तो संसार तो कभी खत्म नहीं होगा। हम पूजा कर रहे हैं, कर्म आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलिए ना, पूजा करते समय कर्म कट रहा है कि कर्म आ रहा है? दो बातें हैं, बोलिए। पूजा करते हुए कर्म कट रहा है कि कर्म आ रहा है? कंफ्यूज है, बस यही व्यवस्था तो नहीं पता है। यही व्यवस्था पता चल जाए इंसान को तो सावधान ना हो जाए। कर्म दो तरह के, पुण्य कर्म, पाप कर्म। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पाप कर्म कट रहा है और पुण्य कर्म आ रहा है, लेकिन कर्म तो कर्म है, बंधन तो बंधन है, चाहे सोने की बेड़ी हो और चाहे लोहे की बेड़ी हो, बंधन तो दोनों में है। तो भक्ति करते हुए, पूजा करते हुए, प्रवचन सुनते हुए, अभिषेक करते हुए, दान देते हुए कर्म तो आ रहा है, और कर्म आ रहा है तो बंध भी हो रहा है, और बंध हो रहा है तो उदय में भी आएगा। अब ये साइकिल पूरी चल रही है, पूरी साइकिल चल रही है। अब ये साइकिल कब खत्म होगी, कैसे टूटेगी, ऐसा क्या काम करे कि ये साइकिल टूट जाए? अकर्म। क्या? अकर्म की अवस्था में कर्म रुकता है। सोचना कर्म है कि नहीं? अरे बोलिए ना। देखना कर्म है कि नहीं? हाथ पैर नहीं चल रहे भी, हम बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन एक आदमी घर में कोई काम नहीं करता है, खाता है पीता है और दिन भर पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता है, तो उसको कर्म आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। आपके हिसाब से कर्म का मतलब तो केवल हाथ पैर चला के जो काम करता वही कर्म कहलाता है। लेकिन काय वांग मना कर्म योगा, 6वें अध्याय के पहला सूत्र है, काय वांग मना कर्म योगा। कर्म कहाँ कहाँ से आते हैं? बोले काय काया से आते हैं, वांग वचन से आते हैं, और मन मन के द्वारा आते हैं। यदि आप वचन से बोल रहे हैं तो भी कर्म आ रहा है, शरीर के द्वारा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, ठंडी गर्मी बरसात महसूस कर रहे हैं, कर्म आ रहा है, और सोच रहे हैं तो भी कर्म आ रहा है। कुछ ना कर रहे हो मगर सोचना तो बंद होते ही नहीं है। सपना क्या है? सोच का ही तो परिणाम है। सपना क्या है? सोच का परिणाम है। जो दिन भर किया है वो सपने में आ गया, जो हम दिन में नहीं कर पाए और सोच रहे थे वो सपने में हो गया, जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं उसका सपना आ गया, जो दिन भर हम क्रियाकलाप करते हैं उसका सपना आ गया। आप ये मत सोचो कि सपना आप असावधानी में देखते हैं, सपने में भी बड़ी सावधानी रहती है। एक शाकाहारी व्यक्ति सपने में भी मांसाहार नहीं कर सकता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? सपने में भी नहीं कर सकता है। यानी आपने सावधानी से जिंदगी जी है तो आपका सपना भी वैसा होगा, और जिंदगी यदि असावधानी से जी रहे हैं तो सपना वैसा होगा। और सपने में भी कर्म बंद होता है। यदि आप सपने में समय शिखर की वंदना कर रहे हैं तो पुण्य कर्म का बंद हो रहा है, और सपने में आप दुनिया भर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो पाप कर्म का बंद हो रहा है। स्वप्न में भी कर्म बंद होता है, क्योंकि स्वप्न भी मन की सोच का ही परिणाम है। भविष्य के सूचक स्वप्न कम होते हैं। नॉर्मल स्वप्न वो होते हैं कि जो हम दिनचर्या में करते रहते हैं वो स्वप्न में आ जाते हैं। तो कर्म प्रति क्षण आ रहा है। कर्म का वो बिजली का मीटर तो कभी खराब भी हो सकता है, मगर ये कर्म का मीटर कभी खराब भी नहीं होता है, प्रति क्षण चल रहा है।
प्रति क्षण इसमें रीडिंग हो रही है, प्रति क्षण इसमें लिखा जा रहा है, प्रति क्षण सब कुछ हो रहा है, और जितना बिल आएगा उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। वहां तो तुम फिर भी चूक जाओ करने में, लेट फीस भी देके माफ हो सकती है, कभी कभी सरकार खुश हो जाए तो तुम्हारा बिजली का बिल भी माफ कर सकती है, मगर इस यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है माफी की। यहाँ तो जो किया है वो करना ही लगाओ, यहाँ भी नहीं लगाओ, करना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे पुरुषार्थ में यदि ताकत है तो हम अपने कर्मों को भी बदल सकते हैं। जो कर्म हमने कर लिए, लेकिन वर्तमान में यदि हमने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया तो पुराने कर्मों का सफाई हम अभी कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ की ताकत मनुष्य के अंदर है, सबके अंदर नहीं है, त्रियंच के अंदर नहीं है, और किसी के अंदर नहीं है। और त्रियंचों में भी बहुत विशेष कोई त्रियंच होते हैं जो सम्यक दर्शन की यदि प्राप्ति कर ले तो उनका भी 70 कोड़ा कोड़ी का द्रव्य अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाता है, लेकिन बहुत मामूली है। मनुष्य के अंदर संभावना ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा संभावना। मोक्ष कौन जा सकता है? देवता। देव मोक्ष जा सकते हैं क्या? स्वर्ग से सीधे मोक्ष? अरे बोलिए ना, नहीं जा सकते, देव मोक्ष नहीं जा सकते। तो नारकी भी नहीं जा सकते। अच्छा, तो पशु? अच्छा, पशु भी नहीं जा सकते। और मनुष्य? क्या बात है, अपनी क्वालिटी कितनी याद है, लेकिन जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब बात यहां अटक जाएगी गाड़ी। जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शुरुआत करी कि नहीं करी मोक्ष जाने के लिए? नहीं करी है। शक्ति है, संभावना है, मगर पुरुषार्थ की कमी है। अभी लक्ष्य नहीं बनाया है, अभी मंजिल तय नहीं की है। जिस दिन मंजिल तय कर लोगे, जिस दिन लक्ष्य बना लोगे, उस दिन सब कुछ संभव हो जाएगा। और ये नहीं कह रही कि अभी आप घर छोड़ दो, सीधे सीधे घर छोड़ने से ही मोक्ष मिल जाता, नहीं। घर से शुरुआत होती है। जिसके घर में धर्म है वो मंदिर में धर्म कर सकता है, और जिसके घर में धर्म नहीं है उसके मंदिर में भी धर्म नहीं हो सकता है। घर का धर्म कहाँ से शुरू होता है? लोग सोचते हैं कि धर्म की शुरुआत मंदिर में पूजा करने से होती है, लेकिन नहीं, धर्म की शुरुआत घर की रसोई से होती है। कहाँ से शुरू होता है धर्म? रसोई से शुरू होता। भाई हमारे यहाँ रात को कोई नहीं खाता है, हमारे यहाँ तो हम रात को सब कुछ बंद कर देते हैं, और खासकर नारी तो रात में खाती ही नहीं है, क्योंकि वो घर में रहती है। अब उसको जरूरत तो है नहीं कोई कि कहीं ऑफिस जा रही है, कि कहीं दुकान जा रही है, कि कहीं लेट हो रही है, कि कहीं कुछ हो रहा है, उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। रहना घर में ही है, बच्चे भी घर में ही रहते हैं। अपने शाम को भोजन बनाया, स्वयं ने कर लिया। अब पतिदेव बाई चांस रात को लेट आते हैं तो बात अलग है, नहीं तो वैसे रात्रि भोजन घर में होना ही नहीं चाहिए। और यदि पुरुष का ये चल जाए तो सारे घर का ही चल जाएगा फिर तो। और कम से कम नारी को तो कहते जिसके घर में नारी धर्मात्मा होती है उसके घर में धर्म होता है, क्योंकि यदि नारी धर्मात्मा है तो रसोई में धर्म होगा, नारी धर्मात्मा है तो पूजा भी करेगी, नारी धर्मात्मा है तो उसे वहां पर आलू प्याज भी नहीं आएगा और उल्टे सीधे चीजें भी नहीं आएंगी। तो जब रसोई में धर्म हो गया तो उसके भोजन में धर्म आ गया। और जिसका कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी और वैसी बोलो वाणी। यदि छान के पानी पियोगे तो विचार भी वैसे ही होंगे, और यदि शुद्ध भोजन करोगे तो विचार भी वैसे ही होंगे। तो जिस घर में नारी धर्मात्मा होती है, कहते हैं ना, जैसे चक्की चलते हुए देखी कभी आपने? अरे बोलिए ना, देखिए चक्की का ऊपर वाला पार्ट घूमता है ना, और नीचे वाला तो स्थिर रहता है। चक्की के बीच में एक कील लगी होती है, कील लगी होती, वो नहीं घूमती है, वो बिल्कुल स्थिर खड़ी होती है। यदि वो घूमने लगे तो फिर चक्की चलना बंद हो जाएगी, फिर तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो कील जो है ना वो नहीं घूमती है, और बाकी उसके आसपास में पूरी चक्की घूमती है। ऐसे ही नारी घर की कील है। यदि कील स्थिर रहेगी, कील धर्मात्मा रहेगी, तो चक्की का पार्ट सही चलता रहेगा।
और यदि कील अस्थिर हो गई, उसने धर्म छोड़ दिया, तो फिर सारा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। मर्यादा, संस्कार, भोजन की शुद्धि, विचारों की सिद्धि, बच्चों को अच्छा बनाना, ये सारा का सारा काम एक नारी के ऊपर निर्भर करता है। अब सारे दिन बैठ के मोबाइल चलाएगी और दिन भर बच्चों पे चिल्लाएगी, तो सही है क्या? अरे बोलिए ना, स्वयं तो लगी है मोबाइल में और बच्चे को डांट रही है। यदि बच्चों में संस्कार देना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को संस्कारित करना पड़ेगा। तो बात चल रही है कर्म और अकर्म की। तो अकर्म की अवस्था कौन सी है? कर्म से कर्म आता है, ठीक है। बीज डालोगे पेड़ उगेगा, बीज डालोगे पेड़ उगेगा, बीज डालोगे पेड़ उगेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक बीज डालते रहोगे। ये बीज कब खत्म होगा? तो इसके लिए जो तत्वार्थ सूत्र है उसका 9वां अध्याय है। तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय संवर और निर्जरा का है कि कैसे कर्म का आना रुकता है और फिर कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, और फिर जो कर्म पुराने बैठे थे उनको निकालते जा रहे हैं और वर्तमान के कर्मों का आना रोक दिया है, तो इससे होगी निर्जरा। और जब सारा कर्म खाली हो जाएगा तो हो जाएगा मोक्ष। यदि मान लो यही चलता रहे कि बीज डाला कर्म आया, फिर गाया, फिर बीज डाला, फिर यही चलता रहे तो संसार कभी छूटने वाला है ही नहीं है। और इसके लिए बता दिया है 12 भावना, 10 धर्म है, 12 तप, ये सारी 22 परिसय, ये सारी चीजें उसी में आती है। संवर के कारण है ये सारी चीजें। यदि संवर होगा, कर्म आना रुक गया तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अभी तो संवर की बात तो है ही नहीं है। अभी तो मात्र धर्म ध्यान ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अभी ध्यान ही अशुभ में लगा हुआ है। तो जो 8 कर्मों की चर्चा चल रही थी उसमें अगले कर्म का नाम है अंतराय कर्म। अंतिम कर्म नीच गोत्र पर हो गई थी। आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। अंतराय, अंतराय साधुओं को आता है ना? अरे बोलिए ना, साधुओं को अंतराय आता कि नहीं आता है? आप लोगों को थोड़ी आता है। अरे बोलिए ना, हैं? कुछ लोग कंफ्यूज है, कुछ लोग कह रहे आता है, कुछ लोग कह रहे अच्छा जो होगा सो देखा जाएगा, सुना देंगे वही सुन लेंगे। अंतराय कर्म सबके साथ में है। आप केवल जो आहार में बाल निकलता है ना उसको ही अंतराय मत मानना। आप जो काम कर रहे हैं, आपके कामों में अंतराय आता कि नहीं आता? बोलिए। आप लाभ लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आपको कोई किसी भी तरह का खाने का, पीने का, देखने का, परिग्रह का, शादी का, बच्चों का, जो भी लाभ, किसी भी तरह का लाभ हो, आपको लाभ लेने की इच्छा है और लाभ मिलने वाला था और अचानक बीच में कुछ ऐसा हुआ नहीं मिल पाया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है? अंतराय कर्म है। ये कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। इसके 5 भेद बताए हैं कि दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। हमारी शक्ति का प्रकट नहीं होना, वीर्यांतराय। ताकत की दवाई खा रहे हैं खूब, अच्छे घी भी, दूध, घी, उसके साथ में फल, फ्रूट और साथ में टॉनिक भी चल रही है, ताकत की दवाई और इंजेक्शन भी चल रहे हैं, फिर भी ताकत नहीं आ रही है। कारण क्या है? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, अधिक चल रहा है वीर्यांतराय कर्म, इसीलिए शक्ति नहीं आ रही है। जैसे जैसे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा वैसे वैसे शक्ति प्रकट होती जाएगी। दानांतराय है कि नहीं है? दान देने की इच्छा होती है, लेकिन अभी तो दिया था, अभी पिछली वाले क्षेत्र पे तो दिया था, मन भी एक मन कर रहा दे देना, अब फिर भाव थोड़ी बार बार बनते, दूसरा मन कहता नहीं नहीं रहने दे, अब अभी तो दिया था अब रहने दो। घर में संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन कह रहा है रहने दे, अभी तो दिया था। खुद ही का अंतराय खुद ही के ऊपर आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? दानांतराय।
आपने चौका लगाया, आप आहार देने के लिए बैठे हैं और बीच में आ गए बालचंद जी। कितना सुबह से तैयारी करी थी, क्या क्या बनाया था, कितनी आपने भावनाएं संजोई थी देने के लिए। किस लिए? देने के लिए। दे पाए नहीं, क्यों? दानांतराय। कौन सा कर्म आ गया? यहां दोनों तरफ से आएगा। साधु लेना चाहता है, ले नहीं पाया। श्रावक देना चाहता है, दे नहीं पाया। साधु के लाभांतराय का और तुम्हारे दानांतराय का, दोनों का कर्म उदय में आया और ना दे पाया और ना ले पाया। साधु पछता नहीं रहा है, साधु दुखी नहीं हो रहा है, हो गया अंतराय हो गया, लेकिन तुम्हें कितना पछतावा होता है। तुमने जितना बनाया है तुमसे खाया भी नहीं जाता है। ये अंतराय कर्म में बांधा था, तभी तो उदय में आया है। अरे बोलिए ना, है? कोई भी काम में अंतराय आ रहा है तो किसी और के कारण से आ रहा है या अपने कारण से आ रहा है? अरे बोलिए ना, हर चीज के दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। पहला अंतरंग कारण हमारा है कर्म, और बहिरंग कारण है बाहर वाला। सॉफ्टवेयर हमारा है, हार्डवेयर बाहर दिख रहा है। अंतरंग कारण हम खुद हैं। कर्म का उदय हमारा है और उसमें निमित्त, उस कर्म के उदय में निमित्त सामने वाला बना है। तो चाहे भोगांतराय है, अब घर में चीनी की बोरियां रखी हैं, घी के टीन रखे हैं, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया चीनी नहीं खाना, शुगर है आपको। भोगों की सामग्री इकट्ठे करने का पुण्य तो है, लेकिन भोग करने का पुण्य नहीं है। उसमें अंतराय कर्म आया, किसी का अंतराय डाला होगा तो अंतराय आया है। उपभोगांतराय, घर में गाड़ी है लेकिन घूमने नहीं जा सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े रखे अलमारी में, कहीं जाएंगे नहीं गए तो पहनेंगे कैसे? इतनी ज्वेलरी रखी है घर में, जा ही नहीं पा रहे, इतने बीमार पड़े हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, घर में सब कुछ है, भोग ही नहीं पा रहे हैं। कौन सा कर्म है? उपभोगांतराय कर्म है। एक बार में जो भोग करके खत्म हो जाए वो भोगांतराय, और जिसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं वो उपभोगांतराय है। तो ये अंतराय कर्म है, सबके जीवन में लगे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है संसारी प्राणी जिसको अंतराय कर्म ना हो। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, है सबके साथ में, चाहे साधु हो चाहे संत हैं, 8 कर्म सबके साथ में है। अब उन कर्मों को कौन कैसे झड़ा रहा है, ये इसमें विशेषता आ जाती है। यदि कोई श्रावक को, कोई ग्रस्त को अंतराय आ जाए, खूब गुस्सा करता है, खूब क्रोध करता है। पहले का तो कर्म उदय में चल रहा है और वर्तमान में बंधन में बांध रहा है। इसी तरह साधु के भी अंतराय कर्म उदय में आता है, लेकिन वो शांति से निकाल देता है। पुराना है, निकल जा भाई, नया मत बंधना, नया बांध लूंगा तो अगले में फिर भोगना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कर्म से कर्म आता है। क्या कहा? कर्म से कर्म आता है, और ध्यान से जो संवर के कारण बताए हैं उनसे कर्म रुकता है और निर्जरा ज्यादा होती है। अब आना कितना हो रहा है और जाना कितना हो रहा है। तुम इकट्ठा ज्यादा कर रहे हो और निकाल कम रहे हो तो क्या होगा? माल इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा, और निकाल ज्यादा रहे हो और ले कम रहे हो तो माल कम होगा। बस ये सारी बात कर्मों के साथ में लागू होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जैसे दिन भर इकट्ठा किया, ठीक है, या दिन भर आपके घर में इकट्ठा कचरा हो गया, शाम को क्या किया? झाड़ू लगा के बाहर निकाल दिया। ये क्या कर्मों के साथ कर सकते कि नहीं कर सकते? हो सकता है, संभावना है, लेकिन झाड़ू बढ़िया होनी चाहिए, लगाने की ताकत होनी चाहिए, पूरी भावना के साथ होनी चाहिए। कर्म निकलने तैयार बैठे हैं, तुम निकालो तो सही। जैसे कि खूब सारे पतझड़ के मौसम में पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, तो माली क्या करता है? सारे पत्ते झाड़ के इकट्ठे करता है और
लगा देता है, सारा कचरा साफ हो गया। एक चिंगारी लगाई, सारा कचरा साफ हो गया। ऐसे ही ध्यान में बैठ करके कर्मों का कचरा जलाया जाता है और उसमें हमें कुछ नहीं करना, हम तो अपना ध्यान कर रहे हैं बैठ करके, लेकिन कर्म का कचरा अपने आप जल रहा है। ऐसे नहीं कि हम बैठ के पहले कर्मों का कचरा जला रहे, ऐसा ध्यान करते। ध्यान तुम अपना करो, लेकिन कर्म का कचरा अपने आप जल जल के साफ होता जाएगा और बाहर निकलता जाएगा, वो अकर्म की अवस्था होगी। तो बंधुओं, समझते तो सब है, ऐसा नहीं कि कोई यहां एक भी ना समझदार बैठा हो, सारे समझते हैं, एक भी ना समझदार नहीं है। बस वही बात है कि समझदार ही समझदार के आगे का सा हटा दो तो क्या बचा? मझधार। तो समझदार ही कहां पर है? मझधार में है। यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो सब ज्ञानी है, ऐसा कोई नहीं। अभी प्रवचन करने का नंबर आ जाए, किसी को समझाने का नंबर, देखो कितना बढ़िया समझाते सामने वाले को, और जब वही बात अपने ऊपर लागू करनी है तब समझ में नहीं आती है। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जीवन में धर्म का, 3 चीजें बोलूंगी मैं। जीवन में धर्म का, स्वभाव में नर्म का, और करने में नहीं करने में कर्म का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? बड़ौत वाले। अच्छा, नेता में वोट का, नेता में वोट का, जेब में नोट का, और आने वालों में बड़ौत का बड़ा ही महत्व है। बड़ौत की तो बस कैंसिल हो गई थी। अच्छा, फिर गाड़ी लेके आ गए। अच्छा चलिए, और कहाँ से आए हैं? राजसमंद से। नहीं होने में कर्मों के बंध का, रिश्तों में नंद का, और आने वालों में राज संबंध का बड़ा ही महत्व है। बेंगलुरु में नेता के दौर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। भवानी मंडी। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में भवानी मंडी का बड़ा ही महत्व है। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़। अच्छा, चित्तौड़गढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में चित्तौड़गढ़ का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। नोएडा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में नोएडा का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में गुलाबपुरा का बड़ा ही महत्व है। चौपारण का हाँ। है। क्रिकेट में रन का, चौपारण है ना। हाँ, चौपारण। क्रिकेट में रन का, और सोचने के लिए मन का, और आने वालों में चौपारण का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। 6